आइए देखें क्या है आज की खबरों में। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल एवं महापौर राजकिशोर प्रसाद ने वार्ड क्रमांक 14 स्थित कोरबा के हृदय स्थल में निर्माणाधीन अशोक वाटिका उद्यान, जो पूर्णता की ओर अग्रसर है, इसका पैदल भ्रमण कर कार्यों का अवलोकन किया। इनके साथ विशेष रूप से कोरबा प्रवास पर आई हुई महिला आयोग छत्तीसगढ़ की प्रदेश अध्यक्ष किरणमयी नायक एवं महिला आयोग की सदस्य अर्चना उपाध्याय ने अवलोकन किया। राजस्व मंत्री अग्रवाल ने बताया कि पूर्व महापौर रेणु अग्रवाल के समय इस उद्यान में शहर के प्रबुद्ध जन एवं आम नागरिक भ्रमण एवं योगाभ्यास करने आया करते थे एवं लोगों की इस उद्यान को विकसित करने हेतु बहुप्रतीक्षित मांग थी। चूँकि यह उद्यान वन विभाग क्षेत्र अंतर्गत आता था, जिसका संचालन उनके द्वारा किया जाता था। मेरे मंत्री पद धारण करने उपरांत जब मुझे यह ज्ञात हुआ कि यह क्षेत्र राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, तब कोरबा प्रवास के दरमियान पधारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के आगमन पर इस उद्यान के संबंध में जानकारी उन्हें उपलब्ध कराई गई। तब मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपए इस उद्यान के जीर्णोद्धार एवं विकास हेतु देने की घोषणा की। इसी के तहत नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा इस उद्यान के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ किया गया, जो वर्तमान में लगभग 75% कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष 25% कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। कार्य पूर्णता के उपरांत इसकी भव्यता देखने योग्य होगी। इतना बड़ा उद्यान पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा जिले के अलावा और कहीं स्थित नहीं है। देखिए, जब हम लोग यहाँ सुबह वॉकिंग में आते थे तो हमारे साथियों ने कहा कि भाई जब नगर निगम में जब श्रीमती रेणु अग्रवाल महापौर थी तो उस समय कहा कि कुछ योगा करने वालों के लिए एक शेड बनवा दीजिए। तो शेड के लिए उस टाइम लगभग 25 लाख रुपए का प्रावधान बजट में किया गया था, लेकिन वन विभाग इसको संचालित करता था। उस समय बांस की कुछ काम करते थे वो लोग। बाद में जब हम लोगों ने इंक्वायरी किया तो ये जमीन तो रेवेन्यू की थी। तो मेरे मंत्री बनने के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ कोरबा आए थे तो हमने कहा कि 20-25 लाख का शेड तो बन नहीं पाया फॉरेस्ट की वजह से। तो उसके बाद हमने 10 करोड़ रुपए की घोषणा करवाई कि ये पूरा कोरबा के मध्य में ये जमीन है इतनी बड़ी, और यहाँ नेचुरल पेड़ पहले से लगे हुए हैं, तो इसका सौंदर्यीकरण और इसका एक बहुत बड़ा गार्डन और आपके नेचुरल जो चीजें हो सकती हैं, इसके साथ साथ आपका योगा सेंटर, इस प्रकार से इसको विकसित करने से अच्छा रहेगा। तो मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ की घोषणा किया और उसी के तहत इसका जब निर्माण कार्य नगर पालिका निगम ने शुरू किया और अभी काफी इसमें लगभग 75% के आसपास काम हो चुका है, और जो 25% काम वो भी जल्दी से पूरा करेंगे ताकि इसका लोकार्पण करके जनता को समर्पित किया जा सके। वैसे अभी काफी संख्या में लोग अभी भी आते हैं यहाँ और घूमते भी हैं, योगा भी करते हैं, और जब ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद और बेहतर यहाँ कोरबा वासियों के लिए की सौगात मेरे ख्याल से होगी, क्योंकि इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा गार्डन शहर के बीच में मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में किसी भी शहर में नहीं है जो ये कोरबा में विकसित हो रहा है। किरणमयी जी ने कहा है कि कुछ महापौर जी को निर्देश दिए, हमको जानकारी दी है कि बेंगलोर में जो एक पिरामिड जो सेंटर जो बना हुआ है उसको देखने के लिए तो महापौर जी यहाँ से अपने वर्मा जी ऐसी हैं तो ये जाके उसको निरीक्षण कर लेंगे और उसके बाद उसका भी निर्माण किया जाएगा। महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती नायक ने अशोक वाटिका की भव्यता एवं क्षेत्रफल को देखकर प्रफुल्लित होते हुए इस उद्यान की सराहना करते हुए कहा कि यह बहुत सुंदर उद्यान है। छत्तीसगढ़ में इतना विशाल क्षेत्र में उद्यान शायद ही कहीं होगा। इस उद्यान में स्थित प्राकृतिक वृक्षों के कारण इसकी खूबसूरती और भी बढ़ रही है। उन्होंने राजस्व मंत्री के माध्यम से महापौर राजकिशोर प्रसाद से कहा कि बेंगलोर में बने हुए पिरामिड नुमा ध्यान केंद्र की तर्ज पर इस उद्यान में भी योग एवं ध्यान हेतु साधना कक्ष का निर्माण करें, ताकि अच्छी वाइब्रेशन का वातावरण इस उद्यान की खूबसूरती को और भी बढ़ा देगा। मुझे नहीं लगता कि अभी और कहीं पर पूरे छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा ऐसा कोई गार्डन होगा, और यहाँ पे जो नेचुरली पेड़ उगे हुए हैं उससे मतलब खूबसूरती बहुत बढ़ गई है। पूरा बनने के बाद तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट होगा ये। अभी दिया है, एक सलाह दिया है।
और वो मैं बनवा के रहूंगी अभी लोगों से। मंत्री जी से बोल दिया सैंक्शन करेंगे, और वो जब बनेगा तो वास्तव में उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ेगी। और जो नेचर लवर्स हैं, मेडिटेशन वाले हैं, उनको लोग इग्नोर कर जाते हैं अक्सर में, तो मुझे लगता है एक अच्छा हब बनेगा ये। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। शहर की सड़कों पर बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने और बेहतर यातायात के लिए शहर के चौक पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक सिग्नल लगवाए गए थे। शहर के चौराहों तिराहों पर लगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक सिग्नल यातायात व्यवस्था सुधारने की जगह विज्ञापनों से कमाई कराने का साधन बन गए हैं। ठेके पर एक कंपनी के पास विज्ञापनों का काम है। हर माह सभी सिग्नलों के पोल से संबंधित कंपनी को लाखों रुपए की आय हो रही है। इस आय के एक हिस्से से ही अगर ट्रैफिक सिग्नल का संचालन करा लिया जाए तो ही वह चलते रहते, लेकिन यहाँ स्थिति उल्टी है। सिग्नल का मेंटेनेंस करने में ही कंपनी लापरवाही करती नजर आती है। नियमता इसलिए होना चाहिए, सिंगल लाइट तो ट्रैफिक के लिए बनता है, और चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडा हो, चाहे बरसात हो, जो ये लाइट है वो बिल्कुल हमेशा चालू रखना है। ये ट्रैफिक के लिए स्पेशली लगाया जाता है। खतरा हो सकता है भाई। किस तरह खतरा होगा उसमें? भाई एक्सीडेंट होगा, सिग्नल नहीं मिलेगा लोगों को, एक्सीडेंट होगा, उसमें कोई रोकथाम नहीं रहेगा, लापरवाही बरतेंगे, तो ये सिग्नल लाइट तो बिल्कुल हमेशा चालू रहना चाहिए। अब वो गलती किसके मानेंगे? जो संबंधित विभाग है ट्रैफिक का, हम तो उसी का गलती मानेंगे। सिग्नल चालू रहना चाहिए, गर्मी रहे, बरसात रहे, ठंडी रहे, उसमें क्या सिग्नल चालू नहीं होने की स्थिति में कोई भी आदमी का दुर्घटना हो सकता है। कोई भी माने वाहन अचानक से उसमें प्रवेश कर जाता है बिना सिग्नल के कारण। इसलिए सिग्नल हमेशा चालू रहना चाहिए, चाहे दिन हो, रात हो, गर्मी हो, बरसात। हाँ, हादसा हो सकता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 26 मोड़ापार बस्ती क्षेत्र में संचालित हो रहे विशेष स्वच्छता अभियान के दौरान राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल एवं महापौर राजकिशोर प्रसाद ने पैदल भ्रमण कर स्वच्छता से संबंधित सफाई व्यवस्था एवं नालियों की साफ सफाई का मुआयना करते हुए वार्ड वासियों की समस्याएं जानी। निरीक्षण के दौरान मोड़ापार के आंतरिक बस्ती की साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त पाए जाने पर एवं नालियों के कवर सही ढंग से लगे होने से प्रसन्नता जाहिर करते हुए साथ में चल रहे अधिकारियों कर्मचारियों को कार्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाने पर उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही वार्ड में जो भी छोटी बड़ी समस्याएं निगम अधिकारियों के ध्यान में आवे उसे भी त्वरित रूप से निदान करे, इस प्रकार के निर्देश उन्हें दिए गए। राजस्व मंत्री ने डोर टू डोर अपशिष्ट एकत्रीकरण, सार्वजनिक स्थलों, नालियों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव के साथ पेयजल, सड़क, रोशनी आदि सेवाएं निरंतर निर्बाध रूप से जारी रखने के साथ घर घर पहुंचकर कचरे के उचित प्रबंधन एवं निष्पादन हेतु डस्टबिन का वितरण किया तथा वार्ड वासियों के घर से निकलने वाले गीले कचरे को हरे रंग के डस्टबिन में सुरक्षित रखे तथा सूखे कचरे को नीले डस्टबिन में रखे एवं इन कचरों को दूसरे दिन आने वाली स्वच्छता दीदियों के वाहन में ही डाले। इधर उधर गली मोहल्लों में कचरे को कहीं भी न फेंके की समझाइश दी तथा अपने वार्ड एवं शहर को स्वच्छ रखने में अपनी अहम भूमिका निभाने की अपील की। वार्ड क्रमांक 26 मोड़ापार क्षेत्र का लगभग सभी गलियों में हमने निरीक्षण किया। साफ सफाई की व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त पाई गई, काफ़ी सफाई की व्यवस्था की गई है और इसके साथ साथ अधिकांश समस्याएं इस वार्ड की हल हो चुकी हैं और छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उनको भी उस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा और वार्ड के लोगों ने काफ़ी संतुष्टि जाहिर की है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं।
हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ने के साथ साथ लू हीट वेव चल रही है। तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में कई इलाकों में दिन का तापमान 42 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इस गर्मी की वजह से लोग कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक, समर डिप्रेशन और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और काम के सिलसिले में बाहर घूमने वाले लोग इन बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये सभी बीमारियां खतरनाक भी साबित हो सकती हैं। ऐसे में गर्मी से बचाव करना बहुत जरूरी है। सपा में जैसे कि सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सूर्य की गर्मी पड़ती है और उस समय लोगों को अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए एक तो जब भी घर से निकले भरपूर तरल पदार्थों का सेवन करें, पानी खूब पिएं, नींबू पानी हो गया, छाछ हो गया, नारियल पानी, इन सभी तरल पदार्थों का खूब सेवन करें। शरीर में पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। बाहर जाते हैं तो कोशिश करें कि कॉटन के कपड़े पहने, फुल स्लीव कपड़े पहने, कैप हो तो उसका इस्तेमाल करें, चश्मा हो तो उसको लगा कर जाएँ और बहुत समय तक धूप में बाहर ना रहें। अगर ज़रूरत पड़ रही है धूप में काम करने की तो बीच बीच में छाँव में जाकर आराम कर लें। और बाहरी जो खाद्य पदार्थ है, तैलीय खाद्य पदार्थ, उसको कोशिश करें कि उसका सेवन ना करें। और अगर शरीर का तापमान बढ़ता है, बुखार आता है, चक्कर आता है, उल्टी होती है तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, क्योंकि ये सब लू के लक्षण हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा शरीर का तापमान बढ़ जाता है, उल्टी होने लगती है, बेहोशी होने लगती है और ऐसी स्थिति में जानलेवा साबित हो सकता है। तो इन चीज़ों को उपयोग करना है हमको और कोशिश करना है कि घर से कम ही बाहर निकलें इस नौतपा पीरियड में और शरीर में जल की मात्रा कम ना हो और खाने पीने में विशेष सावधानी बरतें। भोजन ताज़ा ही सेवन करें, ढका हुआ हो, पानी का लगातार सेवन करें। मेडिकली तो हम लोग यही बोलेंगे कि टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एक तो वही हवादार कपड़े हों और छाँव में ज़्यादा रहें और तरल पदार्थों का सेवन करें। यही चीज़ें हैं आपको लू से बचाएंगी और साइंटिफिकली इन्हीं चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए। अभी वर्तमान में 42 डिग्री सेल्सियस जैसे चल रहा है तो हो सके तो अपने काम सुबह और शाम के समय में निपटा लें। अगर ज़्यादा आवश्यकता है तो दोपहर में जाते हैं तो पूरे शरीर को ढक के चलें और पेयजल का सेवन करते रहें। अगर हो सके तो एक पारंपरिक विधि है कि प्याज को, एक छोटा सा प्याज अपने जेब में रख के चलने से बोलते हैं कि लू नहीं लगती है, तो उसका भी पालन कर सकते हैं। और साथ में खान पान में बहुत सावधानी रखें। मौसम में खासकर में सामान्य भोजन लें और सूप हो सके तो चाहे वो आपका शरबत हो, ये जूस हो, ऐसे पेयजल का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करते शरीर में पानी की कमी को दूर करके अपना शरीर स्वस्थ रख सकते हैं। वो तो पूरे शरीर के ढकने के लिए है कि स्कार्फ हो, गमछा हो, चश्मा का उपयोग हो, पूरे शरीर पर पेंट शर्ट है, सलवार है, उससे ढका होना चाहिए। शरीर खुला नहीं होना चाहिए। जैसे अधिकतर बाकी महीने में हाफ शर्ट अगर पहन के चलते हैं तो अभी वर्तमान में जैसे दोपहर धूप में निकलते हैं तो हाफ शर्ट ना पहन के फुल शर्ट पहने, पूरा शरीर पूरी तरह से ढके रहें ताकि मतलब धूप से भी बचा जा सके और शरीर में पानी की जो होने वाली कमी है उससे भी बचा जा सके। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले में जहां आए दिन नए नए प्रजाति के जीव जंतु मिल रहे हैं, वहीं कोरबा में सांपों की नई प्रजाति भी आए दिन मिलती रहती है। और यह गलत नहीं होगा कि हम कोरबा जिला को नागलोक के नाम से पुकारें। यहाँ किंग कोबरा जैसे दुनिया का सबसे विषैले सांप का मिलना आम बात हो गया है। इसी कड़ी में शहर से करीब 32 किलोमीटर दूर करतला तहसील अंतर्गत ग्राम सेंद्रीपाली के एक घर में घर के सदस्यों के उस समय होश उड़ गए जब उनके घर में एक विषैला कोबरा सांप दिखा।
बीती रात बुधवार को करीब 1:30 बजे सेंद्रीपाली निवासी अशोक कंवर के घर में एक 3.5 फीट लंबा विषैला कोबरा सांप देखा गया, जिसके बाद घर के सभी सदस्यों के बीच डर का माहौल बन गया था, जिसे RCRS संस्था के अध्यक्ष अविनाश यादव के द्वारा रेस्क्यू किया गया। अविनाश ने बताया कि करीब 1:30 बजे 112 हेल्पलाइन नंबर के द्वारा उन्हें घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद अविनाश यादव के द्वारा देरी न करते हुए अपने संस्था के सदस्य अजय और तिलक के साथ उस जगह पर पहुंच देखा गया कि सांप घर के किचन में बर्तनों के बीच छुपा हुआ है। सांप को देखने के बाद बड़ी ही सूझबूझ के साथ अविनाश यादव के द्वारा सांप को निकाला गया और सुरक्षित डब्बे में डालकर रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं घर के मुखिया ने 112 हेल्पलाइन नंबर और रेस्क्यू टीम के इस सेवा की सराहना करते हुए उनका आभार प्रकट किया। सांप को सुरक्षित रेस्क्यू करने के बाद संस्था के सदस्यों द्वारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना देते हुए 112 हेल्पलाइन नंबर की ड्यूटी में पदस्थ अधिकारी के निगरानी में सांप को जंगल में छोड़ दिया गया। RCRS संस्था की हेल्पलाइन नंबर में संपर्क करें। अविनाश यादव 9827917848, 9009996789, 7987957958 पर। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।